नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कलयुग का अंत कैसे होगा? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इनके बारे में क्या भविष्यवाणी की है? तो दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय कृष्णा अवश्य लिखें। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कैसी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुष्भावना, धर्म की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य जनों की निंदा, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार की लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन बहुत ही कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। उनके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और असुरी शक्तियों का वास होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा। अंततः फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होगा। इससे पहले सतयुग, इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर युग और फिर अंत में कलयुग। महाभारत के युग के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युग हुआ और कलयुग का आरंभ इस युग के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके मटेरियलिस्टिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी जान से पूरी कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास नहीं होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज से समय देखें तो पाप इतना बढ़ गया है, मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब निकट ही आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार तो यह सिर्फ शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग की भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत का समय निकट आएगा तो उसे ऐसे भयानक चीज़ें दिखाई देंगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम और पिशाच ज़्यादा दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक माना गया है। इस काल कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय में मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत का समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर के केवल 20 वर्ष के शेष रह जाएंगे। 12 वर्षों की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर एवं सफ़ेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष में ही संतान को जन्म देगी।
कलयुग की औरतें बहुत ही छिन्न और छोटे शरीर वाली होंगी, लेकिन अधिक भोजन करने वाली मंदभाग्य होगी। कलयुग की स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और क्रोधित स्वभाव की होगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उनका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्री दिखाई नहीं पड़ेगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्रद्धा, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग सिर्फ मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोग के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत जब निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर ओर सिर्फ समी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन केवल तनाव और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, इसीलिए जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। सभी गाय का मांस खाएंगे। गाय को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर ही कम बारिश होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। धान का आकार बहुत ही छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, भगवान विष्णु सूर्य के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने सांस में मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयानक गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वो मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबा देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा की इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग का अंत का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।